हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अमन से होती है। वो भाग देखने के लिए जाता है। उसे खून की बूंदें दिखती है। फिर कबीर आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। अमन कहता है कि मुझे यहाँ पर खून की बूंदें दिखी, और फिर वो देखता है तो वो गायब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ कोई था। कबीर कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। अमन कहता है कि मुझे बात करनी है तुमसे। कबीर कहता है मुझे पता है तुम मेरी शक्तियों के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो। माँ ने मुझे दूर कर दिया ताकि काले जिन की मुझ पर छाया ना डले, लेकिन जिन को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। मुझ में भी खून और जादू है। मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि उसका इतना बड़ा बलिदान किसी काम का नहीं रहा। उनका दिल टूट जाएगा। ये उनकी गलती नहीं है। किस्मत अपना रास्ता खोज लेती है। अमन कहता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है कबीर, तुमने सच कहा। अम्मी का दिल टूट जाता। कबीर कहता है कि भाइयों का प्यार एक ही है। अमन कहता है कि मैं कोई रास्ता खोजने के लिए तबीज़ी के पास जाता हूँ। कबीर कहता है कि मैं भी तबीज़ी के पास जा रहा हूँ। मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँचूंगा। तबीज़ी मुड़ती है और कबीर को देखकर चौंक जाती है। वो कहती है तुम यहाँ, मतलब ये सब तुमने किया है। कबीर अपना जादू करता है, वो उसे मारता है, वो नीचे गिरती है। अमन वहाँ आता है और तबीज़ी को देखता है। कबीर तबीज़ी का रूप ले लेता है। वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि रोशनी को उसकी याददाश्त मिल गई थी, और फिर सिफरती जिन ने उसकी याददाश्त को वापस गायब कर दिया। वो कहती है कि वो खतरनाक है, बस कबीर पर भरोसा करे और तारों की रात का इंतजार करे, और जब तक साथ रहे आप जिनको हरा सकते हो। वो उस रात को कमज़ोर रहता है और अपना राजा भी उसी दिन चुनेगा। वो चाहता है कि आप कमज़ोर पड़ जाए, आप उससे लड़े नहीं और रोशनी को पाने की कोशिश करने में लग जाए। कुछ देर के लिए इन सब चीज़ों को आजमाना बंद करो। ऐसा होने दो, किस्मत अपना रास्ता खोज लेती है। वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वो कहती है कि शायद मुझे उस छल आईने से चोट लग गई। वो बाहर जाता है और उसके शब्दों को याद करता है। वो वापस पलट कर जाता है। वो तबीज़ी को चाकू मारते देख चौंक जाता है। वो कबीर को फ़ोन लगाता है। उसने देखा कि वहाँ फ़ोन बजता है। वो चौंक जाता है। वो देखता है कि कबीर अपने रूप में वापस आ जाता है। कबीर जवाब देता है। वो कहता है अमन। अमन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। कबीर कुछ नहीं कहता। तुम कहाँ हो। अमन कहता है कि मैं तबीज़ी से मिलने आया था। उसने कहा कि हमें सिफरती जिन को हराने के लिए एक साथ रहना होगा। हमें रोशनी की रक्षा करनी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तबीज़ी की बात सुननी है। कबीर कहता है कि मुझे भी उस पर भरोसा है। मैं वहाँ रोशनी के लिए हूँ। मेरा मतलब है कि हम रोशनी को बचाने के लिए हैं। अमन रोता है और कहता है कि तुम मेरी बहुत फ़िक्र करते हो। कबीर कहता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतनी करता हूँ। अमन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया कि किस्मत ने मुझे ऐसा भाई दिया। कबीर कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। अमन कहता है कि एक भाई का प्यार आपको कुछ भी करवा देता है। कबीर कहता है कि किस्मत वाले लोगों को आप जैसा भाई मिलता है। अमन यहाँ भी यही कहता है। वो फ़राह को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, तो उसे जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराओ। रोशनी जागती है और देखती है कि पक्षी उसके लेटर लेकर आते हैं। वो कहती है कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। वो उन्हें पढ़ती है। अमन कहता है कि कबीर मुझसे नफ़रत करता है, वो मुझे मारना चाहता है। मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी होती, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मेरी फैमिली की बात हो, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ूंगा। दादी कहती है कि कबीर यहाँ नहीं रह सकता। परवीन कहती है नहीं, उसे हमें उसे तारों की बरसात तक यहीं रखना है। अगर कबीर को पता चलेगा कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं तो वो क्या करेगा। अमन कहता है कि अब्बू के जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरा भाई मेरे साथ है। तब मुझे पता चला कि भाई झूठ बोल सकते हैं और फैमिली के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। परवीन कहती है कि अगर हमें फैमिली को बचाना है तो हमें ये दिखावा करना होगा कि हम उसकी सच्चाई नहीं जानते। अमन कहता है हाँ, अगर वो फैमिली को तोड़ने के लिए झूठ बोल सकता है तो मैं परिवार को बचाने के लिए झूठ बोल सकता हूँ। परवीन सोचती है कि मुझे अमन और कबीर को अपनी आंखों के सामने रखना होगा ताकि उस रात का असली सच किसी को पता न चले। रोशनी लेटर पढ़ती है और अमन और उसके पलों को याद करती है। वो खुशी से रोती है। वो कहती है कि मुझे अब खान बाबा से मिलना है। कबीर पूछता है कि तुम सोए नहीं। अमन कहता है नहीं, बहुत झूठ है, धोखा है, मेरी नींद उड़ गई। क्या तुम मेरा साथ दोगे तारों की रात पर। कबीर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भाइयों की एक ही इच्छा और प्यार है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अमन तबीज़ी को वहां देखता है और कहता है कि देर हो चुकी है, मुझे मुझे जाना चाहिए। कबीर मुड़ता है और तबीज़ी का हाथ देखता है। वो कहता है कि अमन ने तबीज़ी का हाथ देखा और कुछ नहीं कहा। अच्छा, अमन अच्छा खेल खेल रहा है। क्या उसने सोचा कि वो चतुराई से जीत सकता है। मुझे चोट लगी है, मुझे इसे जल्द ही समाप्त करना होगा।
फराह अमन को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ यहाँ नहीं है। अमन कहता है कि वो यहाँ है, ध्यान रखना। वो बाजीगर को बुलाता है और कहता है कि बाजीगर क्यों नहीं आ रहा है। वो कबीर को जाते हुए देखता है। रोशनी अमन के पास दौड़ती है, बीच में कबीर आ जाता है। वो कबीर को याद करती है, वो कहती है तुम। अमन तबीज़ी के पास जाता है। वो फराह को फ़ोन करता है और कहता है कि जल्दी अस्पताल पहुँचो, तबीज़ी मेरे साथ है। रोशनी कहती है कि तुमने मुझे फंसाया, तुमने मेरी क्लिप ली और मेरी फैमिली और मुझे मार डाला। कबीर कहता है कि मुझे दर्द होता है कि लोग सिर्फ बुराई को याद रखते हैं और अच्छाई को भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि मैंने आपको एक नया जीवन दिया है। वो कहती है कि मैं खान बाबा को सब कुछ बता दूंगी। वो उसे अपने जादू से रोकता है, वो बेहोश हो जाती है। कबीर कहता है कि एक भाई का प्यार आपको कुछ भी कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगा और खेल खेलना सिखाऊंगा। वो रोशनी का रूप लेता है।